बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद सदन के सत्र की समाप्ति के बाद बीजेपी नेता प्रेम कुमार क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हैं। इसी कड़ी में वो मगध क्षेत्र के अपने पैतृक इलाके जहानाबाद पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जिला अतिथि गृह में फूलों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उत्साहपूर्ण स्वागत से प्रेम कुमार भी गदगद दिखे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह हमारा घर है, जहानाबाद के ही मैं निवासी हूं। अपनी लगातार 9वीं जीत और विधानसभा अध्यक्ष बनने का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के समर्थन को दिया। सवाल जवाब के दौरान उन्होंने विपक्ष पर कहा कि जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और अब सभी को जिम्मेदारी से काम करना है। वहीं जहानाबाद में बुलडोजर वाली कार्रवाई, अवैध निर्माण और गरीबों के घर उजाड़े जाने के सवाल पर प्रेम कुमार ने कहा कि अगर किसी गरीब का घर उजड़ा है तो वो हमारी सरकार की मंशा नहीं, बल्कि न्यायालय के फैसले का निष्पादन किया जा रहा। मकसद सिर्फ अवैध अतिक्रमण को हटाना है। उन्होंने राज्य में चल रही कल्याण योजनाओं और नियम व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही कहा कि राज्य में 20 वर्षों से सुशासन, विकास और जन कल्याण की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल हुई है। जनता ने विकास को ही मत देने पर भरोसा दोहराया है। और क्या कुछ कहा प्रेम कुमार ने, सुनाते हैं आपको। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। 18-10 विधानसभा का सत्र समापन हुआ है और मैं मगध के दौरे पर हूँ जाकर के। आज हमने जहानाबाद, जहाँ मेरा घर है, मैं जहानाबाद का निवासी हूँ। हमारा घर धराउत में, पंडौल में, हमारा ननिहाल वहाँ जाकर के है। हमारे पिताजी माताजी वहाँ रहे हैं जाकर के। इधर तो मैं नमन करता हूँ जाकर के। और हमारी इच्छा थी कि पटना राजधानी से निकलने के बाद पर जहानाबाद ही जाएँ जाकर के। सभी एनडीए के नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकार साथियों से आग्रह हमने किया था जाकर एक बार 5 मिनट के लिए रुकेंगे यहाँ पर। और बड़ा अच्छा लग रहा है जो बैठे तमाम जो लोग हैं जाकर के, जिनकी अहम भूमिका रही है बिहार की सरकार बनाने में जाकर के। सबों का स्वागत, अभिनंदन मेरे ओर से जाकर के। सर, बुलडोजर एक्शन को लेकर के लगातार विपक्ष हमला है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण आवागमन बाधित हो रहा है जाकर के। आम जनता को चलना दूभर हो गया करके। अब कहीं भी चले जाइए तो जाम की समस्या रहती है, लाखों लोग जूझ रहे हैं जाम से जाकर के। तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ, सभी जिला पदाधिकारी को आदेश दिया गया है, सभी जिलों में ये अभियान चल रहा है अतिक्रमण को बिहार बनाने के लिए। हर जिले में ये अभियान है, उससे आम जनता को काफ़ी राहत मिल रहा है। मांझी जी का कहना है सर कि ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों के आशियानों पर चल रहा है। भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत देश में लगभग 3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में 1 करोड़ लोगों को हम घर बना के देने का काम कर रहे हैं। वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गरीब परिवारों के लिए 2 डिसमिल ज़मीन के पैसा दिया जा रहा है और साथ साथ 2 लाख की राशि दी जा रही है जाकर के। उसका इस्तेमाल करें लोग जाकर के, ताकि सड़क पर मकान बना लेना, दुकान बना लेना, जिससे आम जनता को परेशानी, लाखों जो गुजरते लोग हैं जाकर बहुत दिक्कत होती जाकर। तो भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा गरीबों के आवास की योजना चलाई जाकर के और लगभग करोड़ों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो गरीब हमारे भाई बहन हैं उनको आशियाना मिले जाकर के। जो सिस्टम है अप्लाई करना पड़ेगा जाकर के। अभी सरकार ने हाल ही में सर्वे करवाया है ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के कि जो इनका घर है नहीं जाकर के, ऐसे आवास विहीन की सूची बनाई गई है, सर्वे कराया गया है और चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार केंद्र बिहार की सरकार के सहयोग से आवास देने का काम कर रहे हैं। सरकार का मंशा किसी को उजाड़ना नहीं, सरकार का मंशा अतिक्रमण जो सड़कों पर जाकर उसको हटाना है। सरकारी ज़मीन पर बिना अनुमति के कोई व्यक्ति यदि उसको ऑक्युपाई कर रहा है उसको रोकना जाकर के है। हम सरकार राज्य की जनता के साथ जाकर के, हम गरीबों के साथ जाकर के, गरीब किसी वर्ग का हो, किसी जाति का जाकर को हो, उसके लिए सरकार का मापदंड है उनको आवास दिलाना। जिनको ज़मीन नहीं है ऐसे गरीबों को ज़मीन भी देने का काम कर रहे हैं, उसकी राशि दे रहे हैं जाकर के। और बड़े पैमाने पर अभी एनडीए सरकार में केंद्र राज्य के सहयोग से आवास बनाए गए हैं और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि जो गरीब लोग किसी कारण से जाने अनजाने में मान लें कहीं फंस गए थे जाकर के, उनकी भी सरकार भविष्य में जल्द ही
वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। और प्रशासन में कहना चाहेंगे कि इन बातों को सुनिश्चित करे कि नौबत ही नहीं आए। यदि कोई आदमी सरकारी ज़मीन पर या सड़कों पर बनाने जा रहा हो, उसी समय पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को रोकना चाहिए। हम रोक पाते नहीं हैं और बाद में समस्या बनती है, जिससे लाखों लोग जूझते हैं। अंत में लोग माननीय न्यायालय में गए जाकर के, और माननीय न्यायालय का आदेश का हम पालन कर रहे हैं। विपक्ष नेता लगातार सर सदन से गायब रहे और विदेशी दौरे पर हैं। ये दुर्भाग्य है। और जो लोग लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, और जब जिम्मेदारी मिली विपक्ष के नेता का, तो लोकतंत्र में दो पहिए हैं, सत्ता प्रतिपक्ष, और दोनों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। आज हमारी सरकार बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार जो बिहार में बनी है जाकर के, अब बिहार बदल रहा है। एक समय था अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था, हाई कोर्ट ने कहा बिहार में जंगल राज जाकर के। आज हमारी सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार नीतीश जी की अगुवाई में बनी, और पहली बार सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री बने, हमारे बेहतर वित्तीय प्रबंधन ने बिहार की तस्वीर बदल दी। आज नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार, पांचों दल मिलकर सरकार जो बनाए जा करके हैं, फिर से जनता का जनादेश मिला है जा करके। हम लोग काम विश्वास कर रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कों का जाल बिछा है। एक समय था कि जहानाबाद से पटना जाने का घंटा लगता था पहले, अभी कितना लग रहा है? 40। यानी कि जो 2.5 घंटा 3 घंटा की यात्रा 45 मिनट कर है। बिजली की हालत क्या थी? शहरों में जनरेटर और घरों में इन्वर्टर ही ना था। घर में इन्वर्टर और शहर में जनरेटर, उस पर बिजली आधारित थी। 6 घंटे बिजली मिल नहीं पाती थी। आज नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार 24 आवर बिजली हम गाँव में भी दे रहे हैं, शहरों में दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है, जनता ने हमारे विकास पर मुहर लगाया है। नेता प्रतिपक्ष 5 दिन का सत्र चल रहा था, काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र था, उनको रहना चाहिए था। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र के लिए जाकर के है कि ऐसे मौके पर नेता प्रतिपक्ष जनता के समस्याओं को छोड़कर जनता के मतलब विषय को रखने की आवश्यकताओं पर थी जाकर के, उसके बजाय आज विदेश के दौरे पर हैं। बिहार की जनता इन बातों को समझ, जनता ही मालिक जाकर के, जनता दिख रही है। हमारी अपेक्षा थी जाकर के कि सत्र जब चल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष को जरूर रहना चाहिए था।